तीन रंगों का वस्त्र, तीन रंगों का वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। Good morning to respected Director Sir, Honorable Principal Ma'am, Coordinator Ma'am, worthy teachers and my dear students. I, Ms. Divya Gupta, feel proud to host this auspicious day. Today is a great day of celebration for everybody of us. On this day, 75 years ago, we got independence. We are celebrating Independence Day every year to pay tribute to our national leaders who fought bravely for us. Today, everyone from one part of our country to another part is chanting slogans of Jai Bharat Mata, Jai Hind with great spirit and energy. It is indeed the spirit of freedom, but we all know this freedom is hard earned. India's Independence Day is not only a day of celebration, but it is also a day of remembrance and veneration too. On this auspicious day, how can we forget immense sacrifices given by our national fighters who fought bravely for us? When winds of change have brought a new vigor in our country and a new formation is going on, we stand hereby to witness a proud moment with tears in our eyes and full of joy. We stand here to witness a proud movement with tears of joy in our eyes, and we are hereby celebrating our 75th Independence Day. In a short while, to begin this momentous occasion, I hereby would like to call our Director Sir for flag hosting ceremony. We all need someone hereby to teach us the lesson of life. I would hereby like to call Mr. Sagar Viz to come and say some beautiful words for us. जिस चीज पर हमारा अधिकार ना हो फिर भी जिसे पाने का हमारा मन हो तब होती है महाभारत, और जिस चीज पर हमारा अधिकार हो और फिर भी हमारा मन कहे कि इसे त्याग दें, इसे छोड़ दें, तब होती है रामायण। सो एवरीवन, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अक्षर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
तो आज मैं आपको रामायण के 5 ऐसे पात्रों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अगर हम इनसे सीख के उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये दुख नाम की जो चीज़ है ये हमें आसपास कहीं नहीं मिलेगी अगर हम इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। पहला पात्र जो है इसमें मुझे इस स्टोरी में मिलता है वो है राजा दशरथ। राजा दशरथ जब एक एज में आए, जब उनकी एज आने लगी, उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे, तो उनके मन में सबसे पहले बात यही आई कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपनी राजगद्दी का एक उत्तराधिकारी डिसाइड करना पड़ेगा। और तब उन्होंने ये सोचा कि ये समय सही है कि राम को मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूँ। तो इससे हमें सीख बच्चों यही मिलती है कि होता क्या है कि हम अपने आज को नहीं देखते हैं। आपको अगर कोई भी फैसला अपनी लाइफ में लेना है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, क्या आप इस काम के लिए कैपेबल हैं। अपने फ्यूचर को एक बार सोचिए कि क्या इसमें आपका फ्यूचर है, और अपने प्रेजेंट को देखिए कि क्या आप इसे आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। उस अकॉर्डिंग आप अपने फैसले लीजिए। तो पहली सीख हमें राजा दशरथ से ये मिलती है कि जो भी फैसले ले एक बार उस पर सोच समझ ले, उसके बाद उनको अप्लाई करें। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें इस महाकाव्य से मिलती है वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम हमें ये सिखाते हैं कि बच्चों आपको पता है वो अगले दिन राजा बनने वाले थे, लेकिन होता क्या है कैकेयी के थ्रू जो ये मैसेज पास होता है राजा दशरथ जी को कि आपको राजा को मतलब कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास देना पड़ेगा। अब उस वनवास के चलते भगवान का राम को जो अगले दिन राजा बनने वाले हैं उनको 14 वर्ष के लिए वनवास पे जाना पड़ता है। हमारे साथ ही बच्चों इससे हमें सीख ये मिलती है कि देखिए जिस पर्सन को अगले दिन राजगद्दी मिलने वाली थी, जो एक राजा बनने वाला था, एक सत्ता मिलने वाली थी, और उसको ही कुछ ही पलों में ये फैसला सुनने को मिलता है कि बेटा अब आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो सोचिए उस टाइम पे भगवान राम ने क्या सोचा होगा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। जो उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दी उन्होंने उस पर अमल किया। तो बच्चे सीख यही है कि लाइफ में परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेस कैसे भी आए, लेकिन आपको अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, बच्चे वो आपका फ़ायदा देख रहे हैं। वो सब चीज़ें सिर्फ वो आपके लिए ही बताते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो महाकाव्य में हमें मिलती है वो है जानकी माता। जानकी माता आप जानते होंगे, सीता माता। तो सीता माता जो अभी नए नए शादी होके आई हैं, जो अपने पति के साथ रह रही हैं, उनको क्या सुनने को मिलता है कि उनके पति को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है। वो खुद भी कहती हैं कि चलिए ठीक है मैं भी आपके साथ वनवास पे चलूंगी, लेकिन कैकेयी ये भी कहती है कि मैंने आपको वनवास जाने के लिए नहीं कहा। सेम वहाँ पे राजा दशरथ भी उनको रोकते हैं, बट भगवान राम के कहने के भी बाद वो ये कहती हैं कि भगवान मेरा डेडिकेशन, मेरा कर्तव्य, मेरी निष्ठा जो है वो आपसे है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? भगवान राम, आप। तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। तो बच्चे सीता माता से हमें तीसरी सीख ये मिलती है, आपकी लाइफ में भी कई बार परिस्थितियां ऐसी आएंगी, दुख आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसमें ये नहीं समझिएगा कि आप अपना जो आप वर्क कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं या उसको स्टॉप कर दें। आप जिस काम में लगे हैं बच्चों उसमें लगे रहिए, क्योंकि होता यही है बच्चे, जो भगवान की नियति है, जो भगवान का मानना है होगा वही, ठीक है। सो अपनी निष्ठा कभी मत कम कीजिए। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, चाहे जैसी परिस्थितियां आए, उस काम में लगे रहें, ठीक है। और चौथे जो इस कहानी के चौथे पात्र हैं वो है भरत जी। आपने सुना होगा भरत मिलाप की स्टोरियां सुनने को मिली होंगी। भरत जी और राम जी में बहुत प्रेम था। अब जिस दिन ये फैसला सुनाया गया कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास होगा, भरत जी उस समय अपनी नानी जी के घर थे। अब उनको नानी के यहाँ पे जब ये समाचार मिला कि भगवान राम जो उनके बड़े भैया उनको वनवास भेजा जा रहा है, वो तुरंत वहां से निकले और तुरंत वहां गए जंगल में जहाँ पे भगवान राम थे। उन्होंने भगवान राम से कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी राजगद्दी में नहीं बैठ सकता, आप चलिए और अपना राज संभालिए। लेकिन भगवान राम वो अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने बोला कि नहीं भरत, अब वो सत्ता तुम्हारी है, अगले 14 वर्ष तक तुम ही राजा हो, तुम अयोध्या लौट जाओ और अपने राज्य को संभालो। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं भैया, मैं आपके चरण पादुकाओं की जो पैरों की चप्पल उन्होंने ली और उसको राजगद्दी पर रखा। और हमने ये सुना है कि जैसा जैसा दिक्कतें राम जी ने सही है, सेम वैसी दिक्कतें भरत जी ने अपने राजमहल में नहीं रहे। वो अपने राजमहल के बाहर जंगल में एक कुटिया बसा के वहां रहे 14 वर्ष तक। तो भरत जी से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों?
कि जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है उन पे अधिकार मत जमाएं, और जिन चीज़ों पे अधिकार दूसरे पर्सन का उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है बच्चों, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जिन चीज़ों में आपका अधिकार नहीं है आपको उन चीज़ों में अपना अधिकार नहीं दिखाना है, और जिन चीज़ों पे किसी और का पर्सन का अधिकार है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो महाकाव्य के हैं वो है लक्ष्मण जी। बच्चों होता क्या है, हम नॉर्मली जितने भी काम करते हैं हम यही सोच के करते हैं कि इसमें हमारी प्रशंसा होगी। जो आजकल का टाइम है उसमें हर इंसान सिर्फ प्रशंसा के लिए ही काम करता है। लेकिन आपने देखा होगा लक्ष्मण जी सबसे बड़े मतलब सबसे महान शिष्य कहे जाएं, भगवान राम के महान शिष्य थे वो थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने हर वो काम किया, मतलब कोई भी दिक्कत अगर भगवान राम पे आती थी तो उसका सामना सबसे पहले लक्ष्मण जी करते थे। और लक्ष्मण जी सबसे चहेते शिष्य कहे जाते हैं राम जी के, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि राम जी को सबसे ज़्यादा स्नेह किससे था? भरत जी से था। तो हमेशा अपनी प्रशंसा के लिए कार्य मत करें, कार्य वही करें जो सही। आपने हमेशा ये सुना होगा बच्चों कि जब दीपक जलता है, लोग यही कहते हैं ना दीपक जलता है, लेकिन एक्चुअल में जलता कौन है बच्चे? जो उसमें पड़ा हुआ तेल है, जो उसमें रुई है, जलते वो है, लेकिन नाम किसका होता है? दीपक का। तो जरूरी नहीं अगर किसी चीज में आपका नाम नहीं हुआ तो आप वो काम करना बंद कर दें। ठीक है बच्चों, और हमेशा ये बात याद रखिए, भगवान राम का बहुत लोग भगवान राम का नाम जपते हैं, लेकिन बच्चों ये जो हमारे चरण है ये हमें सिर्फ मंदिर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमारा आचरण अच्छा हो गया, हमारा नेचर अच्छा हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, तो हमारा आचरण हमें भगवान तक पहुंचाता है। बच्चों की सीख यहीं तक थी, लेकिन अभी इस पूरी सीख में एक इंसान की कमी है, एक महापंडित महाज्ञानी जो स्टोरी के विलन कहे जाते हैं, रावण। एक्चुअल में रावण से भी हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। जब रावण की डेथ हो गई, जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे अपने, तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी आप जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्यों कहा? क्योंकि राम जी भी जानते थे वो 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता है, महापंडित है, महाज्ञानी है वो। अब लक्ष्मण जी जब गए तो रावण ने कई बातें उनको समझाई। रावण ने क्या कहा कि लक्ष्मण जो काम शुभ हो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और जो काम अशुभ हो उसे जितना हो सके रोकना चाहिए। पहली सीख जो रावण से हमें मिलती है। दूसरी चीज बच्चों, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी अगर है आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान, आप उसको कभी छोटा मत समझो। जो गलती रावण ने की, जैसे कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जब अपना वरदान मांगा था, अपने अमर होने के लिए वरदान मांगा था, उन्होंने अपने वरदान में 2 लोगों को नहीं बोला था। एक थे मानव और दूसरे थे वानर। और अंतिम आप खुद जानते हैं कि अंत में हुआ क्या। तीसरी जो चीज हमें सीखने को मिलती है रावण से, वो है ये कि कई बार बच्चे कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, और वही हमारा अंत कर देती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या हुआ था, रावण का छोटा भाई विभीषण सिर्फ वही जानते थे कि कहाँ पे अमृत का घड़ा है और कहाँ किस वजह से रावण की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी का अंत करना चाहूँगा। मैं बच्चों यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा, और जितना हो सके लोगों की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और अच्छे से रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। Now next is our musical program. Music gives wings to life, flight to imagination and life to everything. Here I would like to call upon Mr. Sarfraz Alam to come and sing a beautiful song for us. खूब बहती हैं अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, हरे लाल रंगों में मत बांटो हमें, हमारे सर पर बस एक तिरंगा रहने दो. So starting the auspicious day with these great lines, I am very grateful to wish you a very happy Independence Day. So on this day, I have something to just present before you that's gonna be done by my singing. So if I commit any mistake, please let me off. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान.
प्यारे वतन ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवा को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिन पे आए तेरा नाम। तेरे दामन से जो आए उन हवा को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिन पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी तेरी सुबह, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। Thank you very much. If I commit any mistake, so please let me off. Thank you. I feel overwhelmed to call upon our Good principal morning. ma'am to Respected come and teachers say and some my dear precious students, words and motivate us. Wish you a very happy 75th Independence Day of our nation. I feel very grateful to say a few words on the most important festival for all Indians, our Independence Day, especially when it is 75th Independence Day of our nation. This year is celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav by all Indians. Students, we all are indebted to our freedom fighters who have made this day possible for us. But do you know, after how much struggle we got this freedom? Many families sacrificed their dear ones. Many revolutionaries lost their lives to liberate our motherland, our great India, from the Britishers. Revolutionaries had dreamt about a strong and developed India. Still, we have to put lot of efforts to get our old status when India was known as the golden bird in all over the world. So fulfill our ancestors' dream, and for our bright future, we should always be ready to perform our duties with the spirit of patriotism and unity. But now we are seeing that the spirit of unity is getting weak by the behavior of some people in the name of caste, religion and communities. Kids, we should never forget that we all are first human beings, then caste, religion and other discriminatories comes in picture. We all are the citizen of our great India. Our all efforts should be in the direction to make our nation a more strong and peaceful country in the entire world. Dear kids,
I'm very much certain that our student will never do any wrong act which can cause hurdle for our nation's progress, integrity and peace. Students, in our free India, we got some rights and some duties also. So the citizen of India should follow their duties first and then enjoy their rights as a gift of our ancestors, our freedom fighters. Only then our nation will become a developed and prosperous country. We have lot of talents in our nation in different fields such as science, technology, medical, economy, arts, sports and literature. The only thing is to recognize our talent and then give proper focus to achieve our goals. Students, at your age, you are supposed to study well and obey your guardians and teachers. Only then you will be able to take proper decisions for your future, which certainly grow our nation's progress in all aspects. Since last 2 years, we could not celebrate Independence Day at school because of Corona pandemic. It seems to be under control but not completely cured. In near future, if a school opens for offline studies, we should follow strictly all COVID protocol to win this pandemic completely. At last, I would like to recite some lines on our tricolored flag. तीन रंगों का वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। Last but not the least is our director sir, who is going to come and motivate us with his speech and inculcate moral values in us. प्यारे बच्चों, आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज ये दिन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस देश को आज़ाद कराया। तब जाकर के हमको 15 अगस्त 1947 में हमारा ये देश आज़ाद हुआ था। आज 74 साल हो गए हैं और लगातार हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तब से बहुत ही विषम परिस्थितियों में देश हमारा था। ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, ना रोड्स थी, ना पानी की कोई था। सब कुछ हुआ है, स्लोली हुआ है, लेकिन हो रहा है। आज भी हम लोग उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स धीरे धीरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जिससे कि अब उनकी सहायता से हम कोई भी बड़ा से बड़ा गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। बेटा, देख रहे हो कि हमारा देश की स्थिति अब वर्ल्ड रैंकिंग में आने लगी है। हम कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में स्टैंड करने लगे हैं, लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये सब कैसे हुआ? देश के एक एक नागरिक के द्वारा हुआ। एक देश का एक एक नागरिक जब इसके लिए लगा, उन्होंने अपने एफर्ट्स किए, अच्छा करा, तब आज हमारा देश एक दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अभी भी हम पीछे हैं और बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मेडिकल फील्ड में भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसके लिए बेटा वो तभी संभव हो पाया जब आप सब लोग इस चीज़ को आगे भी करते रहेंगे। और हमारा ये सभी का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको अपने देश को हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। आपके स्तर पे बच्चों, आप लोग बहुत छोटे हो, अभी छोटे क्या बड़े हो रहे हो। तो स्कूल भी हमारा करीब करीब 10 ईयर का हो गया है। तो उसमें जो बच्चे हमारे साथ बिगनिंग में जुड़े थे, आज वो 9th में, क्लास 10th में दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। और मैं बेटा इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप लोग किस समय यहाँ से जब क्लास 10th में आप जाओगे, आपका यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE जिस भी बोर्ड में आप पढ़ोगे, वहाँ का जब रिज़ल्ट आएगा और हमारे बच्चे आकर के हमको बताएंगे कि सर देखिए मेरी ये पोजीशन आई, मेरी ये स्थिति है, तो बेटा मुझे बहुत खुशी होगी। और उसी सपने को देख करके मैंने ये स्कूल शुरू किया था। आज ये सपने को पूरा करने का जो है
वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को आगे ले जाएं। बस आपसे इतना ही मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा बच्चों कि जिससे कि आपके गार्जियंस का, आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का नाम खराब हो। मैं आज भी अपने बचपन के टीचर्स को याद रखता हूँ और उनकी बताई गई कुछ बातों को कभी भी नहीं भूलता हूँ, और उनका ही वो आशीर्वाद है कि जिस तरीके से आज ईश्वर हर तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ने के लिए करता हूँ। परिस्थितियों में भी, ख़राब परिस्थितियों में भी बेटा आप लोगों को कभी भी डगमगाना नहीं है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। देखा है ना आपने अभी लास्ट 2 ईयर्स से किस तरीके से हम लोग परेशान हो रहे थे, है ना। आज स्थिति है कि धीरे धीरे कोरोना लगता है ख़त्म हो जाएगा, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बेटा ये दोबारा ऐसी स्थिति किसी भी मानवता को कभी भी ना फेस करनी पड़े। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों के घरों में मौतें हो रही थी, है ना। लेकिन जीवन है वो रुकता नहीं है, उसके लिए हमको डे बाय डे प्रयास करना पड़ता है अपने मन को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, तो इस संसार को चलाने के लिए तो कभी रुकता नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप जुटिए। इस कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने और प्रिंसिपल मैम ने इस एजुकेशन को प्लान किया, मैं उसके लिए बहुत ही उनका एक धन्यवाद देता हूं हृदय से कि हमारा स्कूल इस लास्ट 2 ईयर्स की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी चलता रहा, और जो अच्छे से अच्छा स्कूल जो दे रहा था उससे देने में हमने कभी कोई कमी नहीं रखी बेटा। वही चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई हैं उसी स्तर से पढ़ाई गई हैं जो कि किसी भी एक बड़े स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, जिसके लिए लोग बड़ा नाम लेते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, वो स्कूल बहुत अच्छा है। सभी स्कूल अच्छे हैं, मैं किसी की कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारा स्कूल भी किसी से कम नहीं है और हमारे अक्षर के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। वो जिस समय समाज में जाएंगे तो अपना एक अलग नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे और अपने इस छोटे से स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे, है ना बच्चों। बस आपसे यही कहता हूँ कि खूब अच्छे से मेहनत करिए, जो आपके घर में गार्जियंस बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं, उसको फॉलो करिए। एक स्टेज के बाद आप लोग ग्रो कर जाएंगे तो अपनी फील्ड डिसाइड करिएगा, उस फील्ड में पूरे 100% कंट्रीब्यूशन के साथ जुट जाइएगा और आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अभी ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक, उसमें कितना बच्चों ने हमारे मतलब हर बार से कितना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बेटा अभी भी बहुत गुंजाइश है इसमें करने की। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हम अभी उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमको इसके लिए निरंतर प्रयास करना है कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अच्छा करें। उसके लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स फील्ड में है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेस आपको मिल सकते हैं, कहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं, या कम रिसोर्सेस में भी अगर आप कर सकते हैं तो कैसे करें। तो उस सारी चीज़ों को बेटा आपको करना पड़ेगा, और उसके जहाँ गाइडेंस की जो बात रहेगी उसके लिए हम लोग हैं, आपके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपको सब मिलेगा। लेकिन इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, उसको कैसे किया जाए, उसके लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन आप अरेंज करिए, है ना। तो अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो कंट्री जो अभी स्पोर्ट्स में थोड़ा पीछे है वो भी बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और जो नेक्स्ट ओलंपिक जहाँ भी होगा, पेरिस में शायद है, तो वहाँ पर हम लोग फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस समय हमारे गोल्ड मेडल मिला जेवलिन थ्रो में, तो मुझे लगा उस समय तक यही लग रहा था कि शायद इस ओलंपिक में हमारे इंडिया को एक भी गोल्ड नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो बहुत ही एक सुकूनदायक क्षण था जब जेवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला बेटा। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी जो फील्ड अच्छी लगती हो उसमें करिएगा, सभी फील्ड अच्छी हैं, सभी के प्रोफेशन को आपको एक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखना है। कोई भी व्यक्ति ना छोटा है ना बड़ा है ना। तो इसके लिए आपको जो काम अच्छा लग रहा है आप करिए, दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, तभी हम लोग हर एक को जब अच्छा देखेंगे तो सभी एक पॉजिटिविटी के साथ में सबका सम्मान करेंगे और इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और मैं मिस कर रहा हूँ आप सबको। शायद अभी क्लास 6 to 8 की क्लासेस खुल जाएंगी 1 सितंबर से, तो आपका आइए, आपका बहुत स्वागत है। और कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करिएगा, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, मास्क,
ये 3 चीज़ें हैं जिनसे कि आप कोविड से या और भी दूसरी बीमारियों से हमेशा बचे रह सकते हैं, है ना बच्चों? ठीक है, अब मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल के और भी बच्चों ने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं जो अभी आपको इसमें वीडियो में शो किया जाएगा, उनको आप एंजॉय करिए। अपने सभी टीचर्स को मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ, प्रिंसिपल मैम को बहुत थैंक्स बोलता हूँ, जो कि लगातार इस स्कूल की ग्रोथ के लिए सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। धन्यवाद बेटा, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ से दंगाइयों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है, पुलिस की ओर पत्थर मार रहे हैं। आतंकवादी हमला मुठभेड़ अभी भी चल रही है। एक आतंकवादी के मारे जाने के अंदर